आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, जिसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है एडजेक्टिव माने विशेषण। विशेषण क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अथवा हम ऐसा कह सकते कि क्वालिफाइंग वर्ड इज नॉन एन एडजेक्टिव, कि विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है, या विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखिए गर्ल नाउन है और इसमें ब्यूटीफुल वर्ड ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल की विशेषता बतला रहा है कि लड़की सुंदर है। कैसी है लड़की? सुंदर। इसलिए ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव होगा। से इट इज ए चार्मिंग सीनरी। सीनरी नेचुरल सीन, प्राकृतिक दृश्य। चार्मिंग मोहक, मन को मोहने वाली। तो सीनरी नाउन है, सीनरी को चार्मिंग वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए चार्मिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ। जैसे रवि इज रिच। रवि धनी है। रवि कैसा है? धनी। तो जो रिच वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है रवि को, इसलिए रिच वर्ड एडजेक्टिव हुआ। अब आप ये देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव के आगे तो नाउन यूज हुआ, इस एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन का यूज नहीं है। तो ये एडजेक्टिव का यूज 2 टाइप से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। देयर आर 2 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 2 प्रयोग होते। नंबर 1 एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव मीन्स होता है गुणवाचक। गुणवाचक का तात्पर्य है जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताए। जैसे आपका ये लिखा इट इज ए चार्मिंग सीनरी, यह प्राकृतिक मनमोहक दृश्य है। तो ये चार्मिंग वर्ड के आगे सीनरी वर्ड नाउन यूज हुआ, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। इसको हम कह सकते हैं डेफिनेशन में, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, दिस यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। किसी एडजेक्टिव को, किसी विशेषण को जब नाउन के पहले यूज किया जाए तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। आपको मैं पीछे ऊपर एग्जाम्पल बता चुका हूं, फिर देख लीजिए। रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना एक बुद्धिमान लड़की है। गर्ल नाउन है, गर्ल के पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव यूज हुआ, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। इसका दूसरा यूज, सेकंड यूज है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव मीन्स होता है विधेयात्मक। विधेयात्मक प्रयोग। विधेयात्मक, यदि विधेय आप नहीं जानते तो मैं आपको आज विधेय पहले बता रहा हूं, उसके बारे में जानिए कि विधेय क्या होता है। सिंपल सी चीज है, आप किसी भी सेंटेंस में उसके 2 पार्ट होते हैं। ये सेंटेंस है 2 पार्ट, 2 भाग होते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे ही इज ए गुड बॉय, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट
और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिव पार्ट में तो दोनों यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता, लेकिन प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज नहीं होता। जैसे आप ही सब्जेक्ट है और इज ए गुड बॉय प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेट पार्ट है, इसमें बॉय नाउन है, नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव यूज हुआ, इसलिए ये तो होगा एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन आपका पीछे हमने लिखा जैसे ही बाज, और देखिए एग्जाम्पल लेब्रियस, वह परिश्रमी था। परिश्रमी ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। जैसे रीना इज वेरी पुअर, देखना पुअर वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई इसमें नाउन यूज नहीं हुआ, इसलिए ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ। तो आप समझे कि किसी भी एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं, नंबर 1 एट्रीब्यूटिव यूज, नंबर 2 प्रेडिकेटिव यूज। और एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज के कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखना इसमें ब्यूटीफुल के बाद नाउन है, लेकिन इसमें ब्यूटीफुल प्रेडिकेटिव पार्ट में ओनली एडजेक्टिव है, तो जे एट्रीब्यूटिव वो प्रेडिकेटिव। जैसे रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, और रवि इज ऑनेस्ट। देखना ऑनेस्ट के बाद नाउन है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। रीना वाज पुअर गर्ल, रीना वाज वेरी पुअर। देखना पुअर के बाद नाउन है, तो ये एट्रीब्यूटिव, और इसमें पुअर के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये होगा आपका प्रेडिकेटिव यूज। बस आज की वीडियो में मैंने आपको इतना एडजेक्टिव और उनके दो यूज के बारे में बताया। थैंक्स।